हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। नाउ बात करेंगे एंग्लो फ्रेंच राइवलरी की। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी क्या है और क्या क्या कारण रहे थे कॉजेज फॉर द राइवलरी। ये सीरीज है यूपीएससी प्रीलिम्स की, जिसमें हर एक टॉपिक वाइज कंप्लीट हम कर रहे हैं। 3000 से ज़्यादा टॉपिक कवर करेंगे और टॉपिक वाइज जो भी प्रायोरिटी वाला सेक्टर है उसको पहले करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में एंग्लो फ्रेंच राइवलरी से बहुत सारे यूपीएससी प्रीलिम्स ऑलरेडी क्वेश्चन बनाते हुए आया है, तो उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कारण क्या रहे, कॉजेज फॉर द राइवलरी। अगर इंग्लिश और फ्रेंच लड़ रहे हैं तो इसके पीछे कारण क्या है। सबसे पहला, फॉर प्रोटेक्शन एंड एक्सपांशन ऑफ कॉमर्शियल इंटरेस्ट। पहला है कि दोनों को अपना ट्रेड बनाना है। सेकंड, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द साउथ इंडिया एंड यूरोप में। साउथ इंडिया में और यूरोप में पॉलिटिकल डेवलपमेंट प्रोवाइडेड प्रीटेक्स्ट टू कंटेस्ट दियर क्लेम्स विच कल्मिनेटेड इन 3 कार्नेटिक वॉर्स। अब मैंने बोल रहा था कि ये वॉर इंग्लिश और फ्रांस के बीच में सिर्फ इंडिया में नहीं हो रही है, ये हर जगह हो रही है, राइट। यूरोप में हो रही है। कार्नेटिक वॉज द नेम गिवन बाय द यूरोपियंस टू द कोरोमंडल कोस्ट एंड इट्स हिंटरलैंड। हिंटरलैंड का मतलब होता है अंदर का एरिया, राइट। तो कार्नेटिक डायरेक्टली पूछा जाता है कि जो 3 कार्नेटिक वॉर हुई थी उसमें से कार्नेटिक है क्या। तो कोरोमंडल जो कोस्ट है उसका जनरली मीनिंग क्या होता है, जो ईस्टर्न घाट है और बे ऑफ बंगाल वाले बीच का एरिया। आप सबसे पहले इसको समझ सकते हैं, तमिलनाडु और साउदर्न आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा कोरोमंडल कोस्ट होता है, और वहीं तीनों वॉर्स हुई, कार्नेटिक वॉर्स हुई, मद्रास प्रेसिडेंसी वाला एरिया उसमें इंक्लूड रहता है। आपको यही पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कार्नेटिक वॉर, राइट। चलिए, सबसे पहले कॉजेज़ हमने जान लिए, इसके पीछे कारण क्या थे। दोनों को अपना कमर्शियल इंटरेस्ट बढ़ाना था। सेकंड, पॉलिटिकल डेवलपमेंट बढ़ाना था। थर्ड, जो कार्नेटिक नेम है वो कोरोमंडल कोस्ट को दे दिया गया। कोरोमंडल कोस्ट का मतलब है तमिलनाडु या साउदर्न आंध्र प्रदेश। यहाँ से 3 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। इंग्लिश और फ्रेंच राइवलरी में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो 3 मेजर पॉइंट हमने देखने हैं। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। कार्नेटिक किसको दिया गया, कोरोमंडल कोस्ट को। तमिलनाडु और साउदर्न आंध्र प्रदेश या ईस्टर्न घाट, ठीक है, जो हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं और बे ऑफ बंगाल हैं उनके बीच वाले एरिया को हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, राइट। नाउ हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ द फ्रेंच फेलियर। फ्रांस क्यों फेल हुआ। फर्स्ट वन, प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट। हमेशा ये पूछा जाता है कि फ्रांस और ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप में ही दोनों पावरफुल हैं, तो क्यों ये पूछा जाता है कि फ्रांस फेल हुआ या फ्रांस उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं कर पाया जितना इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कराई। वन ऑफ द रीज़न बिहाइंड द कॉजेज बिहाइंड द फेलियर ऑफ फ्रांस इज, फर्स्ट वन, प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट। हुआ क्या, द इंग्लिश कंपनी वॉज ए प्राइवेट एंटरप्राइज, दस लेस गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर इट। बहुत सिंपल सा रीजन है कि यार जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी, तो सरकार का उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं था। हाउएवर दिस कंपनी कुड टेक इंस्टेंट डिसीजन व्हेन नीडेड विदाउट वेटिंग फॉर द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है, अगर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी तो अगर फर्दर डिसीजन लेने होते हैं, जैसे सडन वॉर करना, तो उनको बार बार लंदन कॉल करके नहीं पूछना पड़ता सरकार हम क्या करें, वो डायरेक्ट डिसीजन लेते थे। वाइल फ्रेंच कंपनी वॉज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय फ्रेंच गवर्नमेंट। फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी उतना ज़्यादा इफेक्टिव भारत में इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर प्रेशर है। जैसे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास प्रेशर है तो आप बहुत ज़्यादा उतना इफेक्टिव काम नहीं कर पाएंगे। कोई बर्डन नहीं है, ऑलरेडी आपने एक एग्ज़ाम क्रैक किया है तो आपको ईजी लगने लग जाता है। तभी तो होता है जो पहला प्रीलिम्स क्लियर कर लेता है वो सभी प्रीलिम्स क्लियर कर लेता है। तो सबसे पहला है प्राइवेट वर्सेज गवर्नमेंट। द इंग्लिश कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, वहीं फ्रेंच कंपनी is controlled and regulated by the French government. First, second है naval powers. The English navy was superior to the French navy. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नेवी है वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। थर्ड है रीजनल सुपरमेसी। द इंग्लिश हेल्ड कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, वेयर एज द फ्रेंच हैड ओनली पौंडीचेरी। रीजनल सुपरमेसी, टेरिटोरियल सुपरमेसी भी थी। इंग्लिश जो थी कलकत्ता में, बॉम्बे और मद्रास में, वहीं दूसरी ओर फ्रेंच सिर्फ पौंडीचेरी में। तो ये दूसरा मुद्दा हो गया। प्रेफरेंसेस, द फ्रेंच सबऑर्डिनेटेड दियर कमर्शियल इंटरेस्ट टू टेरिटोरियल एम्बिशन विच मेड द फ्रेंच कंपनी सॉर्ट ऑफ फंड्स। अब क्या हुआ,
फ्रेंच ने क्या किया, अपना कॉमर्शियल इंटरेस्ट को टेरिटोरियल एम्बिशन में बना दिया। अब फ्रेंच कंपनी, अब सिंपल सी बात है, अगर आप या तो ट्रेड ही करो तब पैसे कमा पाओगे, आप टेरिटोरियल एम्बिशन ज़्यादा करते हो, ठीक है, जिसके वजह से फ्रेंच के पास पैसे की कमी हो गई। इन स्पाइट ऑफ देयर इम्पीरियलिस्टिक मोटिव द ब्रिटिश नेवर नेग्लेक्टेड देयर कॉमर्शियल इंटरेस्ट। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी टेरिटोरियल एक्सपांशन कर भी रही है, फिर भी वो अपना कॉमर्शियल इंटरेस्ट नहीं बोल रही है। वहीं फ्रेंच ने टेरिटोरियल एम्बिशन को ही दे दिया अपना, और कॉमर्शियल पर्पस वो भूल गए। फिर है लीडरशिप। वन ऑफ द मेजर रीज़न बोला जाता है लीडरशिप का। ए मेजर फैक्टर इन द सक्सेस ऑफ द इंग्लिश इन इंडिया वॉज द सुपीरियरिटी ऑफ द कमांडर्स इन द ब्रिटिश कैंप। जहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव जैसे कमांडर्स हैं, हालांकि फ्रांस में भी कमांडर्स रहे, बट सभी कमांडर्स उतने ज़्यादा सुपीरियर नहीं थे जब भी हम कंपेयर करें ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो लीडरशिप में ए मेजर फैक्टर इन द सक्सेस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया वॉज द सुपीरियरिटी ऑफ कमांडर्स इन द ब्रिटिश कैंप। द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो हेल्प इंग्लिश डिफीट अदर यूरोपियंस इन इंडिया। ये सबसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है लीडरशिप का, राइट, जहाँ पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच की ईस्ट इंडिया कंपनी को टोटली डिफीट कर दिया। तो यहाँ पर हमने 3 रीज़न पढ़े। वन ऑफ द रीजन इज़ प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट, सेकंड इज़ नेवल पावर, थर्ड इज़ रीजनल सुपरमेसी, एंड फिफ्थ वन इज़ प्रेफरेंस। उन्होंने टेरिटोरियल एम्बिशन को ज़्यादा प्रेफरेंस दे दी। कमाएंगे कैसे, राइट। फिर नेक्स्ट है लीडरशिप। तो ये कुछ मेजर रोल हैं जो कारण रहे किसके, एंग्लो और फ्रांस में, जो कि फ्रांस की डिफीट हुई वो। कॉजेज ऑफ फ्रेंच फेलियर, बहुत सिंपल सी बात है, कॉजेज ऑफ फ्रेंच फेलियर हमने 5 पॉइंट कर लिए, और डायरेक्टली इससे ही यूपीएससी के पॉइंट बनते हैं। तो वही पूछा जाएगा ना, फ्रांस क्यों फेल हुआ, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट यूपीएससी के इस टॉपिक तक कर चुके हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो हम आगे करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बट अगर आप चाहिए आगे के वीडियोस कैसे, ये पूरे आप 499 रुपीज़ में पूरी पीडीएफ वीडियो सेक्शन ले सकते हैं। आपको क्या करना है, गिवन नंबर पर, आपको यहाँ पर स्क्रीन में पॉपअप दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें। जो भी पेमेंट करेंगे गूगल पे, फ़ोन पे, आपको इसी नंबर पर करनी है। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है। हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स बैच 2022 499 रुपीज़ में पूरा बैच आपको मिलेगा। एनसीईआरटी रेफरेंस बुक, एक्सट्रैक्टेड नोट्स प्लस वीडियोस, सभी सब्जेक्ट 13 मंथ का करंट अफेयर मंथ वाइज प्लस वीडियोस मिलेगी। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर आप गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट। पेमेंट करने के बाद कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के बैच में आपको ऐड किया जाएगा जहां पर सभी पीडीएफ आपको लाइन वाइज मिल जाएगी, लिंक आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। ये अनलिस्टेड लिंक हैं, तो जब व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा ये सब आपको एक साथ मिल जाएंगे। चाहे हिस्ट्री है, जो भी प्रीलिम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो लेक्चर सीरीज सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही होगी, जो कि होने वाला है 5 जून को। आगे जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं, जितनी भी पीडीएफ आप देख रहे हैं, वही सिमिलर पीडीएफ और वीडियोस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप के थ्रू दे दिए जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बट पीआर पब्लिकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी वेबसाइट एड्यूबसा से भी आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।